नमस्कार साथियों, डीकेएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रतिशत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रत्येक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है प्रतिशत और हमें क्या करना है, किस तरीके की अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हर चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग लगाते हैं प्रतिशत। इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसका साइन होता है प्रतिशत। परिभाषा देखिए इसकी, इसी के नाम में छुपी हुई है प्रतिशत, यानी प्रति 100 पर, प्रति 100 पर किसी वस्तु का यदि मान निकाला जाए, प्रति 100 पर किसी वस्तु का यदि मान निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 पर किसी संख्या के 100 भागों में से, यानी किसी संख्या के 100 भागों में से से 100वां हिस्सा, 100वां भाग, यानी कोई भी संख्या है उसके 100 भाग हो जाए और उसका 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अर्थात किसी दूसरी संख्या, किसी एक संख्या का दूसरी संख्या के एवज में कोई तुलना की जाए, एक संख्या की दूसरी संख्या के एवज में कोई तुलना की जाए, वो क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। यानी प्रतिशत बराबर क्या होता है? एक संख्या दूसरी संख्या, कोई भी दूसरी संख्या से अगर एक संख्या की किसी दूसरी संख्या से तुलना करें और इसको यदि 100 से गुणा कर दें तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है? प्रतिशत बनता है। क्या बनता है? प्रतिशत बनता है। इसमें टोटल आपके पास 11 अवधारणाएं हैं। प्रतिशत को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है? 11 तरीकों से प्रतिशत पूछा जा सकता है। कितने तरीकों से? 11 तरीकों से। जैसे प्रतिशत, संख्या दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत दे रखा है उसको संख्या में बदलना, भिन्न संख्याएं दे रखी हैं उनको प्रतिशत में बदलना, भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलना, या प्रतिशत को भिन्नों में बदलना या दशमलव में बदलना, या किसी दो संख्याओं की तुलना करना। अब देखो, सबसे पहले आपने से पूछा जाता है किसी संख्या का x प्रतिशत क्या होता है? किसी संख्या का पहला इसका पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। देखिए, किसी संख्या का x प्रतिशत क्या होता है? कोई भी संख्या है, उस संख्या का x प्रतिशत क्या होता है? जैसे क्या लिखेंगे? संख्या, किसका पूछा है? संख्या का पूछा है। कोई संख्या है, का मतलब होता है गुणा, x बटे में 100, ये आ जाएगा। किसी संख्या का यदि x परसेंट पूछ ले तो संख्या का x प्रतिशत की जगह बटे में 100। दूसरी बात, पहली बात आज आपके समझ में आई, किसी संख्या का x प्रतिशत कोई भी, जैसे मान लो उदाहरण ले लेते हैं 40 का 50%। एक उदाहरण दे देता हूं, बता देता हूं। 40 का उदाहरण के साथ साथ में करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 40 का 10% क्या होगा? 10% क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? हल। ये तो मैं समझाने के लिए इतना हल वगैरह लिख के बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सीधा आपको अप्रोच लगानी है, ना कोई हल देखना है, ना कुछ और करना है। 40 का क्या था? संख्या का x प्रतिशत, सीधा सीधा लिख दो। संख्या क्या है? 40, किसका कितना प्रतिशत? 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया? तो क्या लिखेंगे? 40 का 10% 4 होता है। 40 का 10% क्या होता है? 4 होता है।
कोई संख्या दूसरी संख्या के इतने प्रतिशत, जैसे x प्रतिशत। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई संख्या, मान लीजिए दूसरा पॉइंट इसका, एक संख्या दूसरी संख्या की x प्रतिशत हो तो वह संख्या होगी। यानी एक संख्या है जो दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत है, तो संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहली संख्या, कौन सी संख्या की, दूसरी संख्या की, यहाँ आएगा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, x बटे में 100। तो पहली संख्या अपने आप आ जाएगी। उदाहरण देखिए, ए बी की 30% है, ए बी की 30% है, तो ए होगा। कौन है, ए बराबर बी का 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10, तो ए बराबर 3/10 बी। यहाँ पे कई बार इन संख्याओं का अनुपात भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से अनुपात क्या हो जाएगा, जैसे a बराबर 3b/10, b एक 10 को इधर भेज देते हैं, क्या आएगा, या b को इधर ले आओ, a बटा b बराबर 3/10, अर्थात a अनुपात b बराबर 3/10। यदि a मान लो 3 होगी तो b कितनी होगी, 10। यदि a 6 होगी तो b कितनी हो जाएगी, 20। a 9 होगी तो b कितनी हो जाएगी, 30। अनुपात भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे दे, a b की 30% है तो a और b का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखिए प्रतिशत दिया गया है, उस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तीसरा पॉइंट, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखते हैं, x प्रतिशत का भिन्नात्मक रूप होगा, यानी x प्रतिशत का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगी, भिन्न x/100। भिन्न क्या बन जाएगी, x/100। कोई भी पूछ ले आपको, 40% को भिन्न में बदलिए 40/100, 25% को भिन्न में बदलिए 1/4, 25/100 करेंगे तो 1/4। चौथा प्रकार क्या पूछा आपसे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, देखिए 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए कैसे बदलेंगे, 1/5 गुना लगा के, यहाँ क्या कर रहे थे, भिन्न का बदलना है, प्रतिशत को बदलना है तो भाग करेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, कितने प्रतिशत हो जाएगा, 20%। 1/4 25%, 1/2 50%, 1/100 1/100 1%, 1/100 1%, 1/50 2%, 1/25 4%, 1/75 1/75, तो क्या आएगा 4/3%। ठीक है, पांचवा टाइप। प्रतिशत को यदि दशमलव में बदलना हो, इसको प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो तो क्या करेंगे,
प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। उदाहरण देखते हैं। 50% को दशमलव में लिखिए। कैसे लिखेंगे? 50 क्या दे रखे हैं? प्रतिशत। कितना जाएगा? 1/2। ऐसे करने की बजाय काटना नहीं है अपने को, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ये चीज करेंगे तो आगे भाग देना पड़ेगा। सीधा सीधा देखो, 50% बराबर है 50/100। 1 0 से 1 0 कट गया। नीचे जीरो कितने हैं? 1, तो क्या हो जाएगा? 0.5। छठा पॉइंट, प्रतिशत वृद्धि और कमी। यदि किसी चीज के मान में प्रतिशत में वृद्धि हो और कमी हो तो बढ़ा हुआ मान या घटा हुआ मान कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, दो चीजें। पहली, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो नया मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य गुणा में वृद्धि कितनी हो रही है? x की वृद्धि प्लस वृद्धि बटे में 100। कितनी हो जाएगी? बटे में 100। याद रखोगे, नया मूल्य निकालना है तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए कोई एक पेन था जिसका पहले पैसे थे 20 रुपए। पहले कितने रुपए थे? 20 रुपए। एक पेन के पहले 20 रुपए लगते थे। 20% उसकी रेट में इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई, तो क्या करेंगे? 20 गुणा में 100 प्लस 20/100, तो 120। 20 गुणा में 120, 12 दूनी 24। अब कितने रुपए की हो जाएगा वो पेन? 24 रुपए का। अगर आपसे वृद्धि पूछ ले तो कितने की वृद्धि हुई? 4 रुपए की। कितने की वृद्धि हुई? 4 रुपए की। परसेंटेज वृद्धि पूछ ले तो आपके पास कितने की वृद्धि होगी? 20% की। ठीक है। अगला इसी का बी भाग देखिए, यही बता देते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य गुणा में 100 में से घटा दो कमी हो रही है, कमी प्रतिशत में बटे में क्या आएगा? 100। मान लीजिए वही पेन था। क्या था? वही पेन क्या है? 20 रुपए का पेन था। 20% की कमी हो गई। 100 माइनस 20 80/100। 100 माइनस 20 80, 0 8 वाला 0 कट जाएगा, एक 20 वाला कट जाएगा। 8 दूनी 16। अब कितने रुपए का? 16 रुपए का मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है? 16 रुपए का मिल रहा है। पहले कितने का मिलता था? 20 का। कमी हुई, मूल्य में कितनी कमी हो गई? 4 रुपए की। कितनी कमी हो गई? 4 रुपए की। 7वां प्रकार देखिए, खपत। हम किसी चीज की खपत करते हैं। यदि हमारे पास किसी के वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो हम खपत में कितनी कमी करें कि हमारे व्यय में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े? बहुत बार पूछा जाता है इसके ऐसे क्वेश्चंस। 7वां प्रकार, यदि किसी वस्तु के मूल्य में
x प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी कमी करें, कितने प्रतिशत कमी करें कि वे में कोई परिवर्तन ना हो, वे में कोई परिवर्तन ना हो। खपत वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, खपत में कमी और वृद्धि, खपत में कमी और वृद्धि। जब मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी, इसका ए भाग। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि अपना बजट सेम रहे, महीने का जो खर्च आता है वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, खपत में कमी बराबर कितने की वृद्धि हो रही है, x की, कितने पर हो रही है, 100 पर, गुणा में 100, ये क्या आ जाएगा, खपत में प्रतिशत कमी, ये क्या आ जाएगी, खपत में प्रतिशत कमी। उदाहरण लेते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो खपत में कितनी कमी करें कि वे पहले जितना ही रहे। आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन मिलेगा आपको 20%, बी ऑप्शन मिलेगा आपको 40%, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 16 से 2/3% और डी ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दीज। बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% कम कर दो। बिल्कुल गलत, पहला ऑप्शन आप सही करते हो, लेकिन पहला ऑप्शन सही करते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 तो हो जाएंगे, 1/3 और माइनस मार्किंग वाले चले जाएंगे, ठीक है, मतलब 4 नंबर कट जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि वे पहले जितना ही रहे। तो अपने पास में है इसका जवाब, खपत में कमी बराबर वृद्धि कितने की है, 20 की, कितने पर हुई है, 100% पर, कितने की वृद्धि हुई है, 20 की, और किस पर हो रही है, प्रतिशत निकालना है, 20/120 गुणा में 100 भाग देंगे 6 बार, 50/3, उत्तर कितना आएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी अपने को, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न इसी का बी पार्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो खपत में कितनी वृद्धि करें, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि वे समान रहे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि वस्तु का मूल्य समान रहे, वे समान रहे। उदाहरण देखिए,
खपत में वृद्धि बराबर कितने परसेंट की कमी, x कितने में से, 100 में से, गुणा में 100 आ जाएगा प्रतिशत। उदाहरण लीजिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, कि वे समान रहे या खर्च समान रहे। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 30% और डी ऑप्शन 16/2/3%। यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो आप क्या करोगे, चीनी के मूल्य में क्या हो रही, 20% की कमी, तो वृद्धि करने के लिए सीधा 20% वाले पे उत्तर करोगे, उत्तर करते ही आपका क्या हो जाएगा, गलत, जो कि आपको नहीं करना है। क्या करना है, खपत में वृद्धि, क्या आ जाएगा बताओ, 100 माइनस 20 गुणा में 100, 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80, 4 का भाग दिया 25 बराबर कितने परसेंट आ गया, 25%। आपको कितनी वृद्धि करनी है, 25% की वृद्धि करनी है। यदि आपको चीनी की रेट गिर जाए तो आप पहले मान लो 8 नींबू गिलास पी रहे थे, अब यदि आपके पास चीनी में कितने परसेंट की कमी होगी, 20% की कमी होगी, तो आपको नींबू गिलास जो पानी है, नींबू पानी है, उसके गिलास में वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने गिलास की वृद्धि कर सकते हो, 2 गिलासों की आप वृद्धि कर सकते हो, जिससे कि आपको आपकी मम्मी कुछ भी नहीं कहेगी और आप आराम से 2 गिलास एक्स्ट्रा नींबू पानी पी सकते हो। अर्थात चीनी के मूल्य में कितनी कमी होनी चाहिए, 20%। 20% पहले मान लो आप 8 गिलास नींबू पानी पी रहे थे दिन के, अब आप कितने पी सकते हो, 10 गिलास। क्यों, क्योंकि चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गई है, 20% की। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी आपको। 8वां टाइप देखिए, 8वें प्रकार से क्या पूछा जाता है, जनसंख्या। आजकल जनसंख्या का बहुत बड़ा महत्व है, भारत की जनसंख्या दिनों दिन इंक्रीज होती जा रही है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 8वां टाइप आता है जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या। यदि एक तो होती है वृद्धि, जनसंख्या हो या मूल्य वृद्धि हो, या मूल्य वृद्धि बोल दो चाहे जनसंख्या वृद्धि बोल दो, n वर्षों में बढ़ी गई जनसंख्या। यदि मान लो किसी शहर की जनसंख्या, इसमें ए टाइप का बनता है, किसी शहर की, किसी एक टॉपिक दिया गया सीधा ही, किसी शहर या किसी नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष x प्रतिशत दर से बढ़ती है, तो n वर्षों पश्चात उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष x दर से बढ़ रही है, x प्रतिशत दर से बढ़ रही है, कितनी, प्रति वर्ष, कितने, कौन से एक साल में कितने परसेंट बढ़ रही है, x%, तो n सालों बाद, n वर्षों बाद में उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, n वर्षों पश्चात नगर की जनसंख्या बराबर होगी, अब वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में कितनी जनसंख्या, वो
उसके साथ में गुणा करेंगे। 1 प्लस कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, वृद्धि प्रतिशत बटे में 100, घात कितनी लगा देंगे, n वर्ष। जितने वर्ष, 1 साल के बाद की पूछे तो 1 लगा देंगे, 2 पूछे तो 2 लगा देंगे, 3 पूछे तो 3 लगा देंगे, 10 पूछे तो 10 लगा देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एक सूत्र याद रखना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हल करने का तरीका बताता हूँ। पहला पॉइंट हो गया, एक बार फिर देख लीजिए इसको। किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष x प्रतिशत दर से बढ़ती है तो n वर्षों के पश्चात उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, n वर्षों पश्चात नगर की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणा में 1 प्लस वृद्धि बटा 100 की घात n। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको। उदाहरण देखिए, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख और यह प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों पश्चात इस नगर की जनसंख्या होगी। हल करते हैं। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 3 लाख। वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि बराबर 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति वर्ष। एक साल में 20% पूछिए, कितने साल बाद की पूछिए, समय आपको क्या दिया है, समय या n का मान क्या दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद की पूछिए तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या, 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में कितनी, 3 लाख। 1 प्लस बड़ी कितनी है, 20, कितने में से, 100 में से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्या करोगे आप, 3 लाख गुणा में 100, यहाँ लघुत्तम लिया, 100 प्लस 20, 120, घात 2 है, क्या कर देंगे, 120 गुणा 120 बटा 100, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गए, यहाँ वाले 2 जीरो से ये, 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 3000 गुणा में 144, 4,32,000। यदि किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख है और वो 20% की दर से बढ़ रही है तो उस शहर की 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4,32,000। अब एक चीज सोचिए, आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आपने थोड़ा जोर से बोल दिया और आपके आगे दादाजी, कौन आगे, दादाजी, उन्होंने बोला कि बेटा आज अपने गांव की जनसंख्या 4,32,000 है। आज कितनी है जनसंख्या, 4,32,000 है। तो तू मुझे 2 साल पहले बता, 2 साल पहले की जनसंख्या बता कि कितनी थी हमारे गांव की जनसंख्या। आज की जनसंख्या कितनी बता रहे हैं, 4,32,000। 2 साल पहले की अपने से जनसंख्या पूछिए, कितने साल की, 2 साल पहले की। वृद्धि कितनी दे रखी है उन्होंने, वृद्धि आपको 20% दे दी। आपने सोचा ये लो, हो गया ना गड़बड़, क्या करेंगे, दादाजी को जवाब तो देना पड़ेगा। तो सोचिए कैसे जवाब देंगे, अभी देंगे जवाब। पहले मैंने क्या बताया आपको, जो लिखवाया था कि यदि किसी नगर की जनसंख्या x% दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो उस नगर की इतने वर्षों पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो वही चीज अपन दोहराते हैं, वही चीज हम क्या कर रहे हैं, दोहराएंगे। यहाँ याद रखना 4,32,000 हमारी जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या दादाजी ने अपने को बता दी है। देखिए बी पार्ट, इसका बी भाग कैसे बनता है। यदि किसी नगर की जनसंख्या x% दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है
तो n वर्षों पहले उस नगर की जनसंख्या क्या थी? उस नगर की जनसंख्या क्या थी? कुछ भी संकोच नहीं करना, दादाजी को बोलना कि दादाजी केवल 5 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। और वैसे 5 मिनट रुकने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या था उनका? पहले तो ये देखो, n वर्षों पहले की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बटे में क्या करना है? पहले वहां गुणा कर रहे थे, अब क्या कर देंगे? आगे वाले जो भी आएगा उसका भाग, 1 प्लस वृद्धि बटा 100 की घात क्या लगा देंगे? n। अब यहाँ पे क्या करनी है अपने को? वृद्धि लिखनी और इसका क्या कर देंगे? भाग। अब दादाजी का क्वेश्चन याद करो, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या कितनी दे रखी है? 4,32,000। कितनी जनसंख्या दे रखी है? 4,32,000। वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर 20% प्रति वर्ष। कितने साल पहले की पूछी है दादाजी ने? n बराबर क्या पूछा है? 2 वर्ष। n बराबर क्या है? 2 वर्ष। तो दादाजी को बोलो कि अभी निकाल के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वही चीज, पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी है? 4,32,000। 1 प्लस वृद्धि कितने की है? 20 की। कितने में से? टोटल 100 में से वृद्धि होगी, 2 साल के लिए वृद्धि हो रही है, तो क्या लिखेंगे? 4,32,000 बटे 120 बटा 100। क्या लिख दूंगा? 120 बटा 100 गुणा में 120 बटा 100। 2 जीरो से तो ये कैंसिल हो गए। क्या लिखेंगे? 4,32,000 बटा 12 गुणा में 12, और ये 100 बटे में वो कहाँ जाएगा? गुणा में 100। 12 से 144 से काटेंगे, थोड़ी देर पहले हमने किया था, 3,000। तो कितने लाख आ गई? मैंने क्या मानी थी? 3 लाख। तो दादाजी को बोल देना कि दादाजी अपने गांव की पहले जनसंख्या 3 लाख थी, आज यदि 4 लाख है और 20% दर से बढ़ी है, तो अपने 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी? बता दोगे? तो दादाजी भी खुश, आप भी खुश और हम भी खुश, और पेपर वाला भी खुश यदि इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो। अगला है मूल्यह्रास। क्या है? मूल्यह्रास, यानी यहाँ क्या है? कमी। यहाँ क्या है? जनसंख्या में हम कमी नहीं दिखा सकते, तो मूल्यह्रास नाम दे दिया उसको। कौन सा है? 9वां भाग देखिए, मूल्यह्रास। यही 2 टाइप इसमें बनते हैं। यदि किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% दर से डिक्रीज हो रहा है, 10% दर से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, तो n वर्षों बाद में कितना हो जाएगा? ये देखिए इसका, यदि किसी वस्तु का मूल्य x% दर से कम होता है, x% दर से प्रति वर्ष कम होता है, हो जाता है, तो n वर्षों पश्चात उस वस्तु का मूल्य होगा, नया मूल्य। जैसे क्या लिखेंगे? नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य, जो वर्तमान या पुराना मूल्य था, या वर्तमान लिख दो, पुराना रहने दो, यहाँ वर्तमान मूल्य, क्योंकि वर्तमान पर ही हो रहा है सब कुछ। वर्तमान मूल्य गुणा में 1 प्लस, वहां क्या कर रहे थे? प्लस, यहाँ क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि कमी हो रही है, कमी बटा 100 की घात n। बस और कुछ चेंजेस नहीं करना है। नया मूल्य, यहाँ पे प्लस, वहां प्लस था, वृद्धि वाले में क्या था? प्लस, और यहाँ क्या आ गई? कमी। ये तो हो गया n वर्षों बाद का। यदि किसी वस्तु का मूल्य x% दर से प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष कम हो जाता है तो n वर्षों पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था? उस वस्तु का मूल्य क्या था? या नया मूल्य लिखा है, इसकी बजाय आप ऐसे लिख दो n वर्ष पश्चात मूल्य। क्या लिखेंगे? n वर्ष बाद मूल्य। ये ज्यादा सही रहेगा, अच्छा लगेगा, याद रखने में भी आसानी होगी। ये क्या है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x प्रतिशत दर से प्रतिवर्ष कम हो रहा है तो n वर्षों पहले मूल्य क्या था? n वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे? बराबर वर्तमान मूल्य। क्या आएगा? वर्तमान मूल्य बटे में 1 माइनस कमी बटा 100 की घात n। ये आपका क्या आ जाएगा? n वर्ष पहले का मूल्य। पहले जो हम क्वेश्चन किया था हमने जनसंख्या वाला, उसमें अगर देखें तो एक बार मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 गुणा समय, एक सूत्र होता है चक्रवर्ती ब्याज का। किसका सूत्र होता है? चक्रवर्ती ब्याज का। तो हम जनसंख्या उस मूल्य से भी ज्ञात कर सकते हैं, उस मूल्य से भी हम जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला 10वां देखिए, पूछा है यदि ए बी से x प्रतिशत कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? क्या कहा है? ए बी से x% कम है। ए है वो बी से x% कम है। बी से कितना है? x% कम है। तो बी ए से, ए बी से, ए है वो बी से कम है तो कितने, बी ए से कितने प्रतिशत है? ज्यादा है। ए से कितने प्रतिशत है? ज्यादा होगा। यहां तो कम था तो यहां क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। देखो ए बी से x% कम है, ए बी से x% कम है तो बी ए से प्रतिशत ज्यादा बराबर कितने प्रतिशत कम है? x। कितने में से? 100 में से कम है तो ज्यादा कितना होगा? गुणा में 100%। ज्यादा कितना हो जाएगा? 100%। क्या हो जाएगा? 100%। उदाहरण देखते हैं। यदि ए बी से 10%, ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। आपको ऑप्शन में मिलेगा वही 10%, बी 20%, सी 9 से 1/11% और डी 11 से 1/9%, 11 से 1/9% और डी 9 से 1/11%। चारों ऑप्शन रख लेते हैं। 10%, 20%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11%। आप सोचोगे 10% कम है तो ज्यादा भी कितना होगा? 10%। पहले भी टिक कर दोगे, मतलब गलत। ठीक है, अब देखिए हल इसका क्या दिया है? ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना ज्यादा है? बी ए से प्रतिशत ज्यादा बराबर कितने परसेंट कम है? 10। कितने में से? 100 माइनस 10 में से गुणा में 100%। क्या जाएगा? 10/9 गुणा 100, 90 गुणा 100। 0 से 0 कट गया। 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 11 9 99। 11 से 1/9%। 11 से 1/9%। अर्थात आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दें, लास्ट टाइप, और इस जो अपना अनुपात प्रतिशत है, प्रतिशत का लास्ट बेसिक पार्ट जो लास्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर में अप्रोच लगाएंगे।
यहाँ वाली सिर्फ इतने ही नाम चेंज करेंगे। यदि ए बी से x प्रतिशत कम है, कम तो हो गया, ज्यादा है, ए बी से कितना ज्यादा है, x प्रतिशत ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए क्या होगा, बी ए से प्रतिशत कम बराबर, यहाँ क्या कर रहे थे, वहां उसमें क्या किया था, कमी वाले, यहाँ वाला देखते हैं, आगे वाला नहीं देखना, आगे वाला कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब x 100 में क्या जोड़ देंगे, x गुणा में 100 प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, या ज्यादा होगा, कमी या ज्यादा ही आएगा। बी ए से प्रतिशत कम, x बटा 100 प्लस x गुणा में 100 प्रतिशत। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ज्यादा दे रखा है, कम पूछा है, कम दे रखा है, ज्यादा पूछा है, सूत्र कौन सा काम आएगा। उदाहरण देखते हैं, देखिए यदि ए बी से 20 प्रतिशत ज्यादा है, 20 प्रतिशत ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन आपको 20%, बी ऑप्शन मिलेगा 16 से 2/3%, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 16 से 3/4% और डी ऑप्शन मिलेगा आपको 30%। ठीक है, ऑप्शन मिल गए चारों। आपका ऑप्शन 20%, आप सोचोगे कि हाँ 20% कर देंगे, अगर क्लास से आपने नहीं देखी है ढंग से और ढंग से अप्रोच नहीं लगाई है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 20% पे टिक लगा दोगे, लेकिन 20% नहीं होगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो बी ए से प्रतिशत कम बराबर कितने परसेंट बढ़ रहा है, 20, कितने पर, पहले 100% था, अब 20% और बढ़ गया, गुणा में 100 परसेंटेज यहाँ आ जाएगा, 20/120 गुणा में 100, 6 बार काट दी, 3 बार 50 बार, कितना आ गया, 50/3%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। यहाँ आपका प्रतिशत का जितना बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा आपसे प्रतिशत में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन्हीं को घुमा के तोड़ के मरोड़ के किसी प्रकार क्वेश्चन कर सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। आगे के क्वेश्चन आप हल कीजिए, यदि क्वेश्चन में किसी प्रकार से कोई नया आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से हम हल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से ये वाले क्वेश्चन जब हल करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होने की दिक्कत रहती है, इससे अच्छा कि 11 पॉइंट हमने बना ली, इन्हीं 11 पॉइंट्स को देख के हम किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में जिस प्रकार से और होंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन हम करते जाएंगे। धन्यवाद। डीकेएम कोचिंग क्लासेस देखते रहिए।